माता पिता को सोचते हैं कि देखो ये तो माया के बंधन हैं। सगे माता पिता हमें आंखों से नहीं भाते हैं, ऐसा हो जाता है। माता पिता को भी संतान का, पुत्र वधुओं का, सबका सोचना चाहिए। क्योंकि एक विषय मेरे पास भी आया, विषय ये आया कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, साथ में हमें अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। ये भाव बड़ा सुंदर आया और मुझे लगा कि ये तो करणीय है ही। भगवान की हम भक्ति करें और माता पिता की उपेक्षा करें, अपने गुरुजनों की उपेक्षा करें, तो भक्ति वो फलीभूत नहीं होती है। जो उसकी अनुभूति, उस आनंद की अनुभूति होती है ना, भगवान की प्राप्ति कोई जड़ वस्तु नहीं है। भगवान हमारा, आपका समग्र रूप से विचार करते हैं कि इस व्यक्ति की मंशा क्या है। कभी कभार बहुत भोलेपन में हम माता पिता को सोचते हैं कि देखो ये तो माया के बंधन हैं, ऐसा कह के हम उनकी उपेक्षा करते हैं। जीवन में बहुत बड़ा इसका भुगतान करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब इसका बहुत हमें पछतावा होता है। इसलिए यहाँ जितने साधक, जितने परिवार बैठे हैं, हम चाहते हैं कि वो पहली शुरुआत भगवान की भक्ति की करें। तो हमारे यहाँ भगवान को कहते त्वम एव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता को ही अगर हम नहीं मानेंगे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते निश्चर जाने सब प्राणी। जो माता पिता को मानते नहीं है वो निशाचर हो जाते हैं। सच बताएं, संसार में माता पिता पुनश्च नहीं मिलते हैं। अगर वो बहुएं हो तो उनके लिए दूनी जिम्मेदारी हो जाती है। उनके सास बहू भी, उनके जो सास है बहुओं के लिए, वो उनकी माता के समान है, ससुर पिता के समान है। तो ये पुत्र वधुओं को भी ये सोचना चाहिए कि जैसा हमारा परिवार है वैसा ही हमारे ये भी माता पिता हैं। थोड़ा बोड़ा कुछ कह देते हैं, हम भी सुन लेते हैं। जब हम ये सहते हैं ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें लगता है बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है, बुरा न मानिएगा। क्योंकि बहुएं सोचेगी कि हमारी सास तो हमें बहुत तंग करती है, हम तो परेशान हो जाती है। अगर वही हमारी माँ करे तो हमें तंग होना नहीं लगता। हम कहते माँ तो है ही ऐसी, वो तो समझ लो ना, माँ है वो। उसी तरीके से हमें ऐसे समझ लेना चाहिए, हमारी सास है तो माँ ही है, हमारी माँ ही है। हम थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा पुचकार लेंगे, थोड़ा मना लेंगे। अगर रूठ भी जाएंगे, कुछ कह भी देंगे तो फिर मना लेंगे, फिर रिझा लेंगे, जीवन चला लेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं भाई, एक रिश्ता ऐसा है ये। एक बार क्या हुआ, वैष्णो देवी में सारी सासें मिलके वैष्णो देवी माँ के मनौती मानने जा रही थी, सारी सासें, कि हमारी बहुएं ठीक चले। बस जा रही थी तो सास ऑर्गेनाइजेशन थी वो, तो सास ऑर्गेनाइजेशन की बस पहाड़ से नीचे गिर गई। तो थोड़ी थोड़ी बहुएं सब रोई, थोड़ा थोड़ा रोई। एक बहू पछाड़ खा खा के रोई, इतना रोई कि जितना कोई रो नहीं सकता। अखबारों में अखबार वाले आ गए, टीवी वाले आ गए। इतनी सास को प्रेम करने वाली बहू तो कहीं दिखने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, इतना प्रेम। तो उन्होंने कहा, बहन जी इतनी प्यार करती थी आपकी सास, हैं, जो आप भूल नहीं पा रही, ऐसे रो रही हो, इतनी बुरी तरह रो रही हो, तो क्या बात है, इस प्रेम का कारण क्या? तो बहू ने कहा, प्रेम व्रेम कुछ नहीं, बात यह है भैया कि जब सासों की बस जा रही थी, मेरी सास लेट हो गई तो वो बस में नहीं बैठ पाई,
सारी सासें लुढ़क गई और मेरी सास बच गई, इसका दुख था। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसा ऐसा वैर हो जाता है जैसे सांप नेवले में होता है। क्यों होता है? सगे माता पिता हमें आंखों से नहीं भाते हैं, ऐसा हो जाता है। हम दोनों तीनों बातें कहते हैं। माता पिता को भी संतान का, पुत्र वधुओं का, सबका सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ों की समझदारी से घर टिक जाता है। बड़ों को बहुत त्याग करना पड़ता है। अगर पराई बेटी आई है, वो हमारी बेटी है, क्योंकि हमारी बेटी के साथ कोई गलत करे तो हम कहेंगे हाँ हमारी बेटी के साथ गलत मत करो, पर हम भी पराई बेटी को समझ के चलें। दोनों तरफ से जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं सासू माँ तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, मैं बहू हूं, मैं क्यों जिम्मेदारी रखूं? नहीं, अभी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं देखनी है। हम संतान हैं, हम बहाने बनाएंगे। अरे माता पिता के विषय में हमारे 10-5 बहाने बना देंगे। हमारे तो पिताजी का व्यवहार ऐसा है, हमारे तो माताजी अच्छी नहीं है। हमारा कर्तव्य भगवान देखते हैं। इसलिए हम सभी साधकों से ये निवेदन मेरे पास आया। हमारे साधक लोग चाहते हैं कि माता पिता के विषय में कुछ बोलें, तो मैंने आज कहा कि भक्ति करनी है, पर भक्ति के विरोधी क्या क्या तत्व होते हैं आज मैं उसके विषय में बताऊंगा। एक बार जय जय श्री राधे।